क्वेश्चन नंबर 5 इज टू फैक्टराइज और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होता हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, बट यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके दो मेथड्स हमने सीखे हैं एग्जाम्पल में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। यहाँ पे पहले मैं मेथड नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एक्स क्यूब को छोड़ते हैं जो कि ट्रिकी मेथड है, अ बिट ट्रिकी। अगर आपको ये फर्स्ट स्टेप लिखना आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने माइनस 2x स्क्वायर को ब्रेक किया है किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं माइनस माइनस करूंगा तो ये माइनस साइन आएगा और एडिशन होके 2x स्क्वायर बनेगा। फिर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का x है, यस। तो मैं इसको क्या लिख लूं, ओके x कॉमन x लिख लेते हैं, प्लस का x करते हैं इसको, और माइनस का 2x करते हैं, प्लस का 2। देखते हैं। सो हियर दैट ट्रिक यू मस्ट रिमेंबर, है ना, सीखना पड़ेगा थोड़ा इसको। माइनस 2x स्क्वायर को मैंने माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में ब्रेक किया है, लिख सकते हैं ना। जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा, तब कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। मैंने माइनस एक्स को ब्रेक किया है प्लस एक्स और माइनस 2x में, प्लस एक्स माइनस 2x जब होगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। इतनी सी ट्रिक सीखनी है आपको कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं का आंसर आपको मिलेगा जब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो एक स्टेप पहले आपको देखना है कि हमें किस तरीके से इनको ब्रेक करना है। तो मैंने माइनस 2x स्क्वायर को ब्रेक किया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। इसकी जगह मैंने इनको लिखा है। माइनस एक्स जो था मेरे पास उसको मैंने ब्रेक किया है प्लस एक्स माइनस 2x में। तो देखो प्लस एक्स माइनस 2x करेंगे तो बड़े का साइन आएगा, माइनस साइन, और सब्ट्रैक्शन होगा तो x बचेगा। पहले दो में से कॉमन निकालते हैं। कितना कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, छोटी पावर कॉमन होता है। तो यहाँ पे से एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स स्क्वायर बाहर है, 3x थे, 2x बाहर है, कितने x बचेंगे, 1x बचेगा, माइनस दैट इज 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर पे है। फर्स्ट सेकंड का कॉमन निकल गया, थर्ड फोर्थ का कॉमन निकालते हैं। माइनस साइन को हम ऐसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन क्या दिखेगा, एक्स, छोटी पावर कॉमन होता है, तो 2x थे, 1x कॉमन है तो 1x बचेगा, माइनस 1। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकाला है, माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आपका प्लस होगा, प्लस आपका माइनस होगा। सेम फर्स्ट सेकंड से कॉमन, थर्ड फोर्थ से कॉमन, फिफ्थ और सिक्स से कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस साइन और 2, तो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x माइनस 1। यस, माइनस कॉमन निकला है तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, 2 कॉमन। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसको पहला ब्रैकेट बोलूं, इसको दूसरा ब्रैकेट बोलें और इसको थर्ड ब्रैकेट बोलें, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट में क्या कॉमन है, ये छोटे ब्रैकेट्स कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। तो आपको इस फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से नंबर्स को ब्रेक करना है कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आए। तो क्या मैं x माइनस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, पहले ब्रैकेट में से x माइनस 1 कॉमन निकला तो ये हट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 कॉमन निकला है तो क्या बचा, सिर्फ x बचा है। थर्ड ब्रैकेट में माइनस साइन दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन निकला है, बाहर निकाल दिया इसको भी, क्या बचा है, 2, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास एक फैक्टर तो तैयार है, लीनियर पॉलिनोमियल, यस, बट ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं। इसको ऐसे ही छोड़िए, इसको स्प्लिट करिए। हमें 1 चाहिए,
माइनस x का मतलब है 1। किसके फैक्टर्स होंगे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर्स जिसका सबट्रैक्शन कितना आए 1 आए। अब इससे पहले वाले 4th क्वेश्चन को ध्यान से करिए, मैंने चारों पार्ट कराए थे, सीखिए और समझिए, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 2 का फैक्टर्स क्या होता है 2 1 ज़ा 2, तो मैं लिखूंगा इसको 2 - 1 इंटू एक्स, क्योंकि जब 2 - 1 करूंगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे आपको 1 दिखना चाहिए। कॉमन देखते हैं, अभी कॉमन नहीं, अभी तो इसका ब्रैकेट ओपन होगा। -2 इंटू एक्स इज -2x, माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू एक्स इज x ओनली -2। अब निकालिए कॉमन बच्चे। पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो क्या बचेगा, इसकी जगह 1x -2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या कॉमन है प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है 1 निकालिए, क्या बचेगा सेम x -2 बच जाएगा, बिकॉज कुछ कॉमन ही निकला, 1 इज नथिंग इन मल्टीप्लीकेशन। x -2 कॉमन, ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा x + 1, एंड दैट इज योर फैक्टराइजेशन इन अ सिंगल प्रोसेस। देखिए दोनों मेथड आने चाहिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किस मेथड से बताया है आपको, सिंपल मेथड, दैट इज योर सेकंड मेथड, ट्रिकी मेथड यू कैन से, है ना, यू आर अप्लाइंग द ट्रिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना इतना इजी नहीं है जितना इजी हमने बना दिया है इसको। इसके लिए आपको ये फर्स्ट स्टेप आना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेकंड स्टेप। अगर आप सेकंड स्टेप सोच पा रहे हैं तो ही आप फर्स्ट स्टेप कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कुछ चीज़ सिखाई जा रही है तो उसको दोबारा देखिए और समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग इट प्रॉपरली। 9th क्लास में ब्रेन सबके मैच्योर हो चुके हैं, अब बात आती है कि आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का, जिसको हम अपने फर्स्ट मेथड लॉन्ग प्रोसेस से करने वाले हैं, और इसको भी आप उसी मेथड से कर सकते हैं, उसको आप इस मेथड से कर सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं 5th का, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कराना। यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड लॉन्ग मेथड से जा रहे हैं, नॉट बाय ट्रिकी मेथड। ओके, बाय ट्रायल एंड एरर व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ px। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1 रख के देखते हैं, x की जगह क्या रख के देखते हैं 1 रख के देखते हैं, क्या रिमाइंडर 0 आता है। पहला काम इस तरीके से वैल्यू प्लेस करना कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। देखिए 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 - 5, 1 का क्यूब इज 1, 3, 1 स्क्वायर इज 3, -9 - 5। क्या ये कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट कांट बी 0। देख लीजिए 1 पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, छोड़ देंगे। हम ट्राई कर रहे हैं और एरर आ रहा है तो फिर से ट्राई कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रायल एंड एरर मेथड। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द 0। अगर नहीं आ रहा है तो एरर का मतलब दोबारा ट्राई करिए, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं बस आपको -1 रख के देखते हैं। हमने 1 रख के देख लिया, अब -1 रख के देख रहे हैं। देखिए x क्यूब तो -1 का क्यूब, 3x स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर, -1 - 5, -1 का क्यूब विल बी -1, -1 का स्क्वायर विल बी 1, तो -3 ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस इज +9 और -5, माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम्स इज 9, -5, -1 -3 एंड -5 ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आ गया 8 एंड 9, माइनस का 9 प्लस का 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया आपको। आप 1 से स्टार्ट करिए, वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करिए। अगर आपका 0 नहीं आता है नेक्स्ट स्टेप में बढ़िए, -1 रखिए, इसका नेगेटिव ले लीजिए, फिर निकालिए वैल्यू। 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर 3 रखने वाले हैं, -3 रखने वाले हैं एंड सो ऑन। कब तक रखने वाले हैं वो बात की बात है, अभी स्टार्टिंग से इतना ही करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है हमारा कि 1 2 या 3 में तो 0 आ ही जाता है। लिखने वाले हैं सिंस एट x इक्वल्स टू -1, ये x ही तो था, एट x इक्वल्स टू -1, हमने x की जगह क्या रखा था -1,
तो हमारा जो पी एक्स था वो कितना हो गया, 0 हो गया, या आप P1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, P-1 एट x इक्वल्स टू -1 P-1 इक्वल्स टू 0 रिमाइंडर, इसका मतलब होता है रिमाइंडर कितना है, 0 है। सो अगर x इक्वल्स टू -1 है तो x -1 को शिफ्ट करेंगे +1 इक्वल्स टू 0 इज द फैक्टर, ये क्या बन जाएगा आपका, फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू 0 हटा भी सकते हैं। अगेन -1 पे वैल्यू इज 0, यस इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या बोला, एट x इक्वल्स टू -1 P-1 द रिमाइंडर इज 0 implies that x plus 1, x इक्वल्स टू -1 था, शिफ्ट करेंगे तो +1 बनेगा, और ये +1 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अगर कोई किसी का फैक्टर होता है दैट मीन्स रिमाइंडर कितना है, 0 है, तो हम इसको डिवाइड कराने वाले हैं बच्चे, वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो ये प्रोसेस किसके लिए था, फैक्टर निकालने के लिए था, फैक्टर निकल गया तो डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप हमें x³ ही चाहिए रहता है, जितना है उतना ही लेके आएंगे। अब कैसे लेके आएंगे, जब हम x में x² को इंटू करेंगे, x² इंटू x इज x³, x² इंटू 1 इज x², साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस है माइनस करवाइए, प्लस है माइनस कराइए, चेंज द साइन, कैंसिल आउट, क्यों, +x³ एंड -x³, तो कहने का मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल होना ही चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, -3x² एंड -x², अब प्लस को चेक मत करिएगा, इसको चेक करेंगे, हमने साइन चेंज कर दिया है, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही तो करते हैं, तभी रिमाइंडर आता है, तो -3x² एंड -x² इज -4x²। नेक्स्ट नंबर उतार रहे हैं, नेक्स्ट नंबर को भी उतार दे रहे हैं। हमने बोला यहाँ पे -4x² ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी ये कैंसिल होगा, माइनस साइन चेंज करेंगे, प्लस आएगा, कैंसिल होगा। अब ये -4x² कैसे आएगा, जब यहाँ पे आपका -4 हो और x हो, माइनस प्लस -4 इंटू x, 4x और एक और x था तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस इज -4 इंटू x, 1 टाइम्स इज 4x, -4x। चेंज द साइन, माइनस साइन को प्लस करिए, माइनस को प्लस करिए, और देखिए -4x² एंड +4x² कैंसिल आउट, -9x एंड +4x, बड़ा कौन है, 9, तो माइनस का साइन आएगा, ध्यान से, -9x + 4x, बड़ा कौन, 9, तो माइनस का साइन, बड़ा कौन, 9, तो माइनस का साइन, और 9 - 4 इज 5x, माइनस का 5x। हमने क्या बोला, फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए, 5x माइनस का है तो 5x माइनस का ही रहेगा। अब इसको लाने के लिए यहाँ पे हमें -5 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 इंटू x इज 5x, माइनस प्लस माइनस 5 1 टाइम्स इज 5, साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस कैंसिल आउट, रिमाइंडर बिकम्स 0, और ये 0 ही आएगा, इट इज मस्ट टू हैव रिमाइंडर 0। अगर 0 नहीं आ रहा है मीन्स आपने ये रॉन्ग किया है। क्यों आएगा रिमाइंडर 0, बिकॉज x + 1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो px का फैक्टर था, ये आपका px रहा, तो रिमाइंडर 0 रहेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, रब कर रहे हैं, नोट करिएगा। तो बच्चे px क्या था हमारा, px वाज अ वर्ड डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है, एंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। डिविडेंड px है तो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड आएगा, दैट इज x + 1 एंड x² - 4x - 5। अगर मैं ट्रिकी मेथड लगाता इस क्वेश्चन में तो हमारा ये स्टेप डायरेक्टली आता, थर्ड प्रोसेस में आ जाता, बट ये हमारा लॉन्ग मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलरेडी फैक्टर है ये तो हमने निकाला ही था, ये x + 1 फैक्टर था, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने वाले हैं, 4 आना चाहिए माइनस करने के बाद किसको, 5 के फैक्टर्स को, बिकॉज 5 1 टाइम्स इज 5, तो मैं अगर 5 - 1 कर दूं तो 4 मिल जाएगा। x को लगाइए, -5 को लगाइए, x² -5 इंटू x इज -5x, माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू x इज x, माइनस इज 5,
नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, x प्लस 1 कॉमन क्या है? यस, x इज कॉमन, निकालिए क्या बचेगा? यस, एक x बचेगा, -5 बचेगा। क्या कॉमन है? कुछ नहीं है तो 1 कॉमन बोलते हैं, प्लस साइन एंड 1 कॉमन। क्या बचेगा? x - 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, x - 5 कॉमन, जो ब्रैकेट है बच्चे उसको कॉमन निकालिए। क्या बच गया? x प्लस 1 एंड दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितने फैक्टर्स आएंगे? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वेरी इजी पार्ट। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से फैक्टर निकाला है। किसका? px का। कौन था? x प्लस 1 था। तो अगर मैं px को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो ये क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। देन आई कुड राइट इट लाइक px डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। डिवाइजर ये है, क्वोशंट ये रहा। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आपके 2 फैक्टर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। एक फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट था, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। थर्ड पार्ट को मैं अपने ट्रिकी मेथड से करने वाला हूँ, ठीक है? एक ही प्रोसेस में आएगा, आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसका एल्गोरिथम क्या है? ट्रायल एंड एरर से इसके फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर निकालिए। जब फैक्टर आ जाएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे उससे, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर px को लिखेंगे डिवाइजर, जो फैक्टर आया था, इनटू क्वोशंट, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा। फिर से जो आपका आंसर आया था उसको भी फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, एंड फाइनली आपका आंसर आता है। दैट इज द एल्गोरिथम फॉर द लॉन्ग मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ट्रिकी मेथड सीखिए, थोड़ा इजी रहेगा। अब मैंने ये बोला था कि आपको अगर फर्स्ट स्टेप लिखना है अपने ट्रिकी मेथड का तो अपने सेकंड स्टेप का ध्यान में रखिए। अगर मैं x क्यूब लिख रहा हूं और यहाँ पे x स्क्वायर लिख रहा हूं तो मैं कितना अलग कर रहा हूं इसको? 12x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। इस स्टेप का ध्यान में रखिएगा, मैंने कॉमन भी निकाल दिया। पहले 2 में से कॉमन निकालूंगा मैं x स्क्वायर, तो क्या बचेगा? x प्लस 1। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर है, अगर यहाँ पे मुझे x बचाना है तो नेक्स्ट वाले में 12x आना चाहिए था। अगर मुझे फर्स्ट वाले में सिर्फ x बचाना है, चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? x प्लस 1 प्लस, मैंने क्या बोला? अगर मुझे अपना जो है x प्लस 1 चाहिए, है ना, ब्रैकेट कॉमन आना चाहिए ना हमारा। तो कंडीशन इज, सेकंड स्टेप में हमारे जो कॉमन निकले हैं उसके बाद जो ब्रैकेट बच रहा है वो सेम होना चाहिए। अब ये x प्लस 1 कैसे बनेगा? 12x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 12x आना चाहिए। तभी तो मैं बोलूंगा 12 और 12 में 12 कॉमन है, x स्क्वायर x में x कॉमन है, एंड 12x इंटू x इज 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 इज 12x। ओके, तो हमने क्या किया है? 12x स्क्वायर x स्क्वायर 13x स्क्वायर से निकाला था। 32x में से मैंने 12x को तो अलग कर दिया, और क्या बचेगा? 20x प्लस 20। देख लो यहाँ पे भी आपका 20 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x प्लस 1। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ से हमने x स्क्वायर निकाला था, यहाँ हमने 12x निकाला है, यहाँ हमने 20 निकाला है। साइन भी चेक करिए, मैंने 13x स्क्वायर को क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। देख लो 13x स्क्वायर को लिखा है मैंने x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर। 32x को क्या लिखा मैंने? 32x को लिखा है मैंने 12x और 20x। लिख सकते हैं 13x स्क्वायर कुछ नहीं होता, x स्क्वायर में 12 ऐड करिए 13 आ जाएगा, 12 में 20 ऐड करिए 32x आ जाएगा। तो यही ट्रिक है बच्चे, अगर इन 2 स्टेप्स को आप सीख गए तो बहुत इजी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्यूबिक को देखिए, x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 सबको, तीनों को बाहर निकाल दिया। तीनों में से x प्लस 1 बाहर आया है तो अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर, 12x एंड 20। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसको ऐसे ही रख दीजिए,
इसको आप स्प्लिट करने वाले हैं। 20 के फैक्टर्स जिसका एडिशन, ये प्लस साइन बता रहा है एडिशन 12y, तो देखिए 20 होता है कितना, 10 2s is 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 into 20, 2 10s are 20, बस यहीं पे मालूम पड़ जाता है, आगे भी बढ़ सकते हो 4 5s are 20, है ना, बट हमें यहीं पे मिल जा रहा है रिजल्ट 10 + 2 is 12, 20 10 2s are 20 and 10 + 2 is 12, तो 12 को क्या लिखने वाले हैं हम 10 + 2, x ऐसे ही आएगा 20 ऐसे ही आएगा। टेन इंटू एक्स इज 10x, 2 इंटू एक्स इज 2x + 20, x कॉमन निकालिए x + 10 बचेगा, 2 कॉमन निकालिए x + 10 बचेगा, x + 10 कॉमन दिख रहा है, निकालिए बाहर ब्रैकेट को, बचेगा x + 2, and these are our 3 factors of a cubic polynomial. Tricky method, easy method. Remember these 2 steps how to solve them. Again you have your cubic polynomial, आपको फैक्टराइज करना है और यहाँ पे तो बहुत easy आपको दिख रहा है, 2 1 2 and 1 मीन्स ऑलरेडी कॉमन है, सॉल्व करते हैं, 2y² कॉमन निकाल रहे हैं तो बचेगा इसकी जगह सिर्फ y + 1, 2y³ and y² कॉमन है, अच्छा 2 कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसी में सिर्फ 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकालिए, बचेगा 2y + 1, प्लस क्यों, बिकॉज बाहर आपने माइनस निकाला है, माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस आपका प्लस हो गया, अगेन 2y + 1 कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट, बचेगा y² - 1, सी 2y + 1 and that is your a² - b², a² y का स्क्वायर हो रहा है, -1 का स्क्वायर is your b², so what you can say a + b, a - b, तो y + 1 and y - 1, that is so easy, है ना। तो ट्रिकी मेथड अगेन कम्स हैंडी, बहुत ही इजीली आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना दिमाग खोल के रखें। Not saying about the operation, okay, you have to just think about it, how to apply the tricks and you can easily solve whatever you want to solve. I hope अच्छे से आपने समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।